अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सोफिया मैर बाजवा है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मिसकैरेज के ट्रीटमेंट के बारे में। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि प्रेगनेंसी अगर फर्स्ट 3 मंथ्स में वेस्ट हो जाए, उसकी ग्रोथ स्टॉप हो जाए, तो उसको मिसकैरेज कहते हैं। यानी कि प्रेगनेंसी के शुरू होने के तकरीबन 12 से 13 वीक्स तक अगर प्रेगनेंसी की ग्रोथ इस दौरान रुक जाए, खत्म हो जाए, तो इसको हम लोग मिसकैरेज का नाम देते हैं। मिसकैरेज एक औरत के लिए साइकोलॉजिकली बहुत डिप्रेसिंग फेज होता है और काफी चैलेंजिंग फेज भी होता है। मिसकैरेज को ट्रीट करने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका होता है मेडिसिन और दूसरा तरीका होता है डीएनसी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन दोनों मेथड्स के बारे में और इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में, ताकि आप खुद एक फैसला कर सकें कि आपके लिए कौन सा मेथड ज्यादा सूटेबल है। अगर आपको प्रेगनेंसी में अनफॉर्चुनेटली मिसकैरेज हो गया है, यानी कि आपकी प्रेगनेंसी फर्स्ट 3 मंथ्स में उसकी ग्रोथ रुक गई है और डॉक्टर कह रहे हैं कि प्रेगनेंसी आगे नहीं बढ़ेगी, इसको जाया करा दें, तो इसको ट्रीट करने के या इस प्रेगनेंसी को खत्म करने के 2 मेन तरीके होते हैं। इसमें पहला तरीका होता है मेडिसिन और दूसरा तरीका होता है डीएनसी। मेडिसिन अमूमन हम लोग जो पेशेंट को देते हैं वो माइज़ोप्रोस्टोल की टैबलेट्स आती हैं, मुख्तलिफ नामों से ये मार्केट में अवेलेबल होती हैं और ये पेशेंट को खिलाई जाती हैं 3 से 5 दिन के लिए, जिनका मकसद ये होता है कि यूट्रस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करे, यानी कि यूट्रस की हरकत हो और वो खुद से प्रेगनेंसी के प्रोडक्ट्स को एक्सपेल कर दे, अंदर से खारिज कर दे और प्रेगनेंसी जो है एक औरत खुद से घर पे खारिज कर दे और फारिग हो जाए। देखें, इस मेथड के फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। इसका मेन फायदा ये है कि ये सिंपल है, इजी है, सस्ता है, चीप है। इसमें आपने क्या करना है, सिर्फ मेडिसिन लेनी है और खा लेनी है, जो है वो खुद से प्रेगनेंसी को पास आउट करना। इसका डिसएडवांटेज, इसका सबसे बड़ा ये है कि इसमें आपको पेन बर्दाश्त करनी पड़ेगी, ब्लीडिंग बर्दाश्त करनी पड़ेगी। कुछ खवातीन को काफी हैवी ब्लीडिंग होती है, क्लॉट्स पास होते हैं, बहुत सारे टिश्यूज पास होते हैं, जिससे खवातीन बहुत अनकंफर्टेबल होती हैं और जिससे कई खवातीन डर भी जाती हैं। सो ये एक हिम्मत है जो खवातीन ने करनी है। अगर आपको लगता है कि आप में हिम्मत है तो आप ये काम कर सकती हैं। दूसरा इसका नुकसान ये भी होता है कि कभी कभार टैबलेट खाने के बाद मरीज को जो है वो टैबलेट से एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, या जो है टैबलेट खाने के बाद ब्लीडिंग बहुत हैवी और सवेयर होती है और पेशेंट इमरजेंसी सिचुएशन में हॉस्पिटल लैंड करता है। रेयरली ऐसा होता है, ये बहुत कम होता है कि प्रेगनेंसी के प्रोडक्ट्स यूट्रस के मुंह में फंस जाएं और इस वजह से कभी कभार खवातीन बेहोश भी हो जाती है। सो ये अगर इमरजेंसी फेस करनी पड़ सकती है पेशेंट को और फिर वो इमरजेंसी सिचुएशन में हॉस्पिटल आता है। इसलिए मैं खवातीन को अमूमन ये समझाती हूँ कि अगर आपने टैबलेट्स लेनी है तो आपके साथ आपके हस्बैंड होने चाहिए, कोई औरत होनी चाहिए, आप घर में हो, मॉर्निंग टाइम में हो, ताकि एक वर्किंग डे हो, कोई संडे या पब्लिक हॉलिडे वाले दिन आप टैबलेट स्टार्ट ना करें। सो एक वर्किंग डे पे मॉर्निंग टाइम में टैबलेट स्टार्ट करें, ताकि अगर इमरजेंसी हो तो टाइमली आपको कोई हॉस्पिटल लेके जा सके और आपके डॉक्टर के साथ आपका राब्ता हो सके, और अगर इमरजेंसी में डीएनसी की या ट्रीटमेंट की आपको जरूरत है तो आपको कोई अटेंड कर सके। सो ये हो गए मेडिसिन के फायदे भी और नुकसान। अब डीएनसी के बारे में बात करते हैं। देखिए, डीएनसी का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि एक एक्सपेंसिव प्रोसीजर है। ये बेहोशी में ऑपरेशन थिएटर में किया जाता है, तो इसलिए आपको डॉक्टर की फीस भी भरनी पड़ेगी, ऑपरेशन थिएटर और बेहोशी के डॉक्टर की फीस भरनी पड़ेगी, और बेहोशी में जो मेडिसिन इस्तेमाल होती हैं वो भी आपको पड़ेगी। इसका मतलब है इसके एक सिग्निफिकेंट चार्जेस आपको पड़ेंगे। और उसके अलावा इसका नुकसान ये है कि कुछ खवातीन ऑपरेशन थिएटर से डरती हैं और वो एक प्रोसीजर करवाने से डरती हैं, तो ये भी आपको इस चीज को फेस करना पड़ेगा। डीएनसी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें पेशेंट कंफर्टेबल रहता है। ये छोटी बेहोशी में किया जाता है, जो कि एक नींद की तरह होती है। पेशेंट अमूमन बताते हैं कि एक हमें जैसा एक बंदे को एक नैप आता है, छोटी सी बंदे की एक नींद की ड्यूरेशन होती है, उसमें पेशेंट को पता नहीं चलता और उसकी यूट्रस अंदर से प्रॉपरली क्लीन आउट हो जाती है। एक ही दफा प्रोसीजर होगा। अगर आप किसी अच्छे डॉक्टर से कराएं तो वो ध्यान से करेगा, ताकि आपकी यूट्रस भी डैमेज ना हो और यूट्रस अंदर से पूरी तरह क्लीन भी हो जाए। सो ये इसका डीएनसी का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि उसमें पेन फ्री होती है, कोई आपको पता नहीं चलेगा और एक ही दफा अच्छे तरीके से यूट्रस आपकी क्लीन हो जाएगी। टैबलेट्स का थोड़ा सा डिसएडवांटेज ये भी होता है कि कभी कभार टैबलेट्स लेने के बावजूद यूट्रस में कुछ पीसेस रह जाते हैं और इन खवातीन को डीएनसी करानी पड़ती है। सो देखिए, जब भी एक मिसकैरेज की पेशेंट मेरे पास क्लिनिक में आती है तो मैं उनको दोनों ऑप्शंस देती हूँ। मैं उनको कभी भी मजबूर नहीं करती कि आप डीएनसी कराएं। देखें, एज अ डॉक्टर मेरी आदत है, मैं पेशेंट को ऑप्शंस देती हूँ, मेडिसिन या डीएनसी, और दोनों के फायदे और नुकसान बताती हूँ, जैसे कि मैंने इस वीडियो में बताया, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि खवातीन खुद से डिसाइड करें, अपनी फैमिली के साथ बेशक डिस्कस कर लें, हस्बैंड के साथ करें, लेकिन खुद एक डिसीजन लें कि मेरे लिए क्या बेहतर है और मैं कौन सा ट्रीटमेंट ऑप्शन लेना चाहूंगी। क्योंकि मुझे लगता है कि एक औरत का हक होता है और मुझे एज अ डॉक्टर मेरे पेशेंट को वो हक देना चाहिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो वो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।